मुंबई की दिखाते। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई घंटों से लगातार बारिश हो रही है। बारिश के बाद हाहाकार मचा हुआ है। सड़कों पर कई फीट तक पानी जमा हुआ है, जबकि नदी नाले उफान पर है। और लगातार हो रही बारिश के बाद कई ऐसे घर हैं जो क्षतिग्रस्त हो गए हैं, कई लोग जो है बेघर हो गए हैं और साथ ही साथ कई लोगों की जान भी चली गई है। रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि हिमाचल प्रदेश में इस वक्त क्या स्थिति बनी हुई है। रिहायशी इलाकों में पानी का सैलाब। तेज बहाव के बीच फंसी गाड़ी। नदी में समाया हनुमान मंदिर। ये तस्वीर है हिमाचल प्रदेश के कई जिलों की, जहां पिछले कई घंटों से मूसलाधार बारिश का दौर जारी है। चारों तरफ पानी पानी है, हाहाकार मचा है और बारिश के बाद आया जल प्रलय सब कुछ तबाह कर रहा है। सबसे पहले तस्वीरें देखिए हिमाचल प्रदेश के सिरमौर की, जहां पिछले कई घंटों से लगातार बारिश होने से नदी नाले अपने उफान पर हैं। पानी का बहाव इतना तेज है कि नदी किनारे स्थित हनुमान मंदिर पानी में ही समा गया। शहर के शहर टापू बन चुके हैं। सड़कों पर गाड़ियों की जगह तेज रफ्तार से पानी बह रहा है। ये तस्वीरें हैं ऊना की, जो डराने वाली है। सब कुछ तबाह करता यह सैलाब अभी तक कई लोगों की जान ले चुका है। कहीं सैलाब में गाड़ियां बह गई तो कहीं गड्ढे में गाड़ी फंसने से लोगों ने दम तोड़ दिया। आसमानी आफत के बाद आया जल प्रलय, बर्बादी का मंजर लेकर आया। चारों ओर तबाही ही तबाही। रिहायशी इलाकों के साथ उद्योगों पर भी जल प्रहार की मार पड़ी है। तबाही का हाल ये है कि हरौली के बाथड़ी गांव की पेयजल योजना भी ठप हो चुकी है। अब आपको दिखाते हैं हिमाचल प्रदेश के नाहन की तस्वीरें, जहां आसमान से बरसी आफत के बाद मारकंडा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। पूरे उफान पर बहती नदी ने इंसानी जिंदगी पर खतरे का निशान लगा दिया है। लोगों को रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी मशीन का सहारा लेना पड़ रहा है। जल प्रलय की ऐसी तस्वीरें हिमाचल प्रदेश के बाकी हिस्सों से भी सामने आई है, जहां लगातार हो रही बारिश के बाद पानी का बहाव इतना तेज है कि लोगों के ऊपर मौत का साया मंडराने लगा है। दूर दूर बस तबाही की तस्वीरें दिख रही हैं। सड़कों पर बहती बर्बादी देखकर लोग घरों में कैद होने को मजबूर हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो पिछले कई घंटों से बारिश हो रही है और बारिश की जो रफ्तार है उसके चलते सैलाब हर तरफ देखा जा रहा है। हिमाचल प्रदेश में कहां क्या स्थितियां हैं ये हम आपको बता रहे थे रिपोर्ट के जरिए, लेकिन देखिए बहुत से ऐसे इलाके हैं जो इसकी जद में आ गए हैं और ऐसे में भारी भीषण तबाही की तस्वीरें लगातार हिमाचल से सामने आ रही हैं। बारिश के बाद नदी नाले उफान पर हैं, शहरों में संकट खड़ा हो गया। कहां क्या क्या हालात है आपको बता देते हैं। देखिए सबसे पहले बात ऊना की करें तो ऊना में बारिश से भारी नुकसान पहुंचा है। कई इलाके से प्रभावित हुए और कई लोगों की मौत की भी जानकारी मिल रही है। इसके अलावा अगली जगह के बारे में भी आपके सामने जानकारी रख देते हैं। नाहन उफान पर है, यहाँ मरकंडा नदी लगातार हो रही बारिश के चलते मरकंडा नदी उफान पर है और जेसीबी से अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है, लोगों को निकाला जा रहा है। और बड़ी खबर आपको बता दें, एक तरफ बांग्लादेश में लगातार हिंदुओं पर हिंसा जारी है, गलत व्यवहार जिसकी निंदा दुनिया भर में हो रही है। जानकारी मिल रही है कि हिंदुओं के डेलीगेशन से मिलेंगे अंतरिम पीएम। सूत्रों से खबर मिल रही है कि बांग्लादेश के अंतरिम पीएम मोहम्मद यूनुस मुलाकात करेंगे। ढाका में हिंसा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं हिंदू एकजुट हो गए हैं, तो वहीं दूसरी ओर प्रदर्शन जारी है, डेलीगेशन से मुलाकात करेंगे। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं बेहद खास मेहमान।
जूरा पीठाधीश्वर आचार्य स्वामी अवधेशानंद गिरी जी महाराज हमारे साथ जुड़े हैं। महाराज जी प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है रिपब्लिक भारत पर आपका। हम लगातार बांग्लादेश की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आहत है हर कोई इससे कि क्यों हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है, क्यों लगातार हमले हो रहे हैं और अंतरिम सरकार कुछ नहीं कर रही है। तत्काल प्रभाव से अंतरिम सरकार को इस पर कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। वहाँ जो अराजक तत्व हैं, जो हिंसक तत्व हैं, जो अनेक संस्थाओं से प्रेरित हैं, खासतौर से पश्चिमी देशों में इसका षड्यंत्र रचा गया। उन देशों के द्वारा एक बड़ी टूल किट तैयार की गई, एक चुनी सरकार को अपदस्थ करके वहाँ केवल हिंदुओं का नरसंहार करने के लिए सब किया गया है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि वहाँ की अंतरिम सरकार तत्काल कठोर कार्रवाई करे और यूएनओ को भी मैं अपील करना चाहता हूँ, विशेषकर संयुक्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार परिषद को, कि पूरे संसार में कहीं कुछ होता है किन्हीं समुदायों के प्रति तो वो आवाज उठाते हैं। वहाँ से शिष्टमंडल डेलीगेशन जाता है और पूरे संसार भर के वे मानवाधिकारों की बात करने वाले संगठन हैं कहाँ। हमारे भारत में भी कई संगठन ऐसे हैं जिस पर कोई बोलने को तैयार नहीं। न जाने कितनी यहाँ पर राजनीतिक पार्टियां हैं जो बांग्लादेश पर कुछ कहना नहीं चाहती हैं। मुझे तो एक बड़ा अचंभा इस बात पर है कि पूरे संसार भर के वे संगठन बांग्लादेश पर कुछ भी कहने को तैयार नहीं, जो अल्पसंख्यकों के लिए तत्पर हो जाते हैं वहाँ सहायता पहुंचाने के लिए, अथवा तो वहाँ पर उनको शक्ति और सामर्थ्य प्रदान करने के लिए। इस समय वहाँ हिंदू भारी असुरक्षा में हैं, विशेषकर वहाँ की युवतियां तरुणियां किस ढंग से उनको अपमानित किया जा रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं, उनको उजाड़ दिया गया है और आज भी निरंतर वो हिंसक कार्रवाई या वो एक नरसंहार अभी भी लगातार है। इस पर तत्काल अंतरिम सरकार को कुछ करना चाहिए। उन्होंने अपनी प्राइम मिनिस्टर को अपदस्थ करना था, वो उनका विषय था, पर उसके अलावा वो हिंदुओं को लक्षित करके, हिंदुओं को चिन्हित करके उनका नरसंहार न करें। उन जिहादी मानसिकता के लोगों को, वो जो दानवी और राक्षसी प्रवृत्ति के साथ हिंदुओं पर जो अमानवीय अत्याचार कर रहे हैं, झुंड के झुंड उन दानवों को नियंत्रित करने के लिए, उन पैशाचिक प्रवृत्तियों के पिशाचों को, नर पिशाचों को नियंत्रित करने के लिए अंतरिम सरकार तत्काल कार्रवाई करे। और शरणार्थी वहां से भाग रहे, हम उनका स्वागत भी करना चाहते हैं। हम कहना चाहते हैं कि अगर शरणार्थी, हिंदू शरणार्थी भारत में आते हैं तो उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे, उनके लिए सारी व्यवस्थाएं मुहैया कराई जाएंगी। लेकिन किस ढंग से वो गहरे आतंक में डूबा हुआ है पूरा हिंदू समाज, इसके लिए वहाँ की सरकार का एक दायित्व बनता है। वहाँ की सेना मिली हुई है, वहाँ की सेना और पुलिस में आपस में मतभेद है। वहाँ की सेना कई बार पुलिस को पीटती है, पुलिस वाले कई बार सेना को मार रहे हैं। वहाँ जो एक अराजकता है, इस कारण भी है कि अंतरिम सरकार ही जुड़ी हुई है उस नरसंहार के लिए। तो मैं अपील करता हूं संयुक्त राष्ट्र संघ की उस महासभा से जिसमें मानवाधिकारों के लिए बड़ी सजगता है, चौकन्नापन है, वो कहाँ बैठी है? वो मूक बनकर बैठी है, चुप क्यों बैठे हैं वे सारे संगठन? उन्हें आगे आना चाहिए। मेरी बात यह है, और पूरे हिंदू समाज में आक्रोश है, न केवल संत समाज में, पूरे संसार के हिंदुओं के मन उद्वेलित हैं। पूरे संसार भर के हिंदुओं के मन में भारी आक्रोश है, क्योंकि हिंदू अहिंसक है, हिंदू सभ्य है, सौम्य है। हिंदू कभी आंदोलन ऐसे नहीं करता कि किसी घर उजाड़ दिए जाएं, किसी समुदाय की सामूहिक हत्याएं कर दी जाएं। तो उन हिंदुओं ने जिनके कारण बांग्लादेश में उन्नति है, आज बांग्लादेश में जो प्रगति दिखाई दी केवल हिंदुओं के कारण, वहाँ की इकोनॉमी में बूम आया। और हम भारत के लोग जिन्होंने बिल्कुल, ये बड़ा सवाल यहाँ पर खड़ा होता है कि चुप्पी क्यों साधे हुए हैं। स्वामी जी, एक सवाल मेरा और रहेगा, जिस तरीके से हम भारत की बात कर रहे हैं तो विपक्ष चुप्पी साधे हुए है, या फिर जो बयान सामने आ रहे हैं वो हैरान करने वाले हैं, क्योंकि माइनॉरिटी के साथ बांग्लादेश में जो हो रहा है कहीं ना कहीं वो सबक लेने वाली बात है। इतना महत्वपूर्ण क्यों हो जाता है इस मुद्दे पर बात करना, डिस्कशन करना और इसके लिए कदम उठाना या इससे सबक लेना?